हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है तो हमने बोला था कि हम चीज़ों को ऑटोमेटिक करेंगे। आपको बोला था। तो मेरे पास ये क्या है सबसे पहले? अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है सर? इसका नाम तो नहीं पता है, पर ये छोटा सा रेस्पबेरी पाई की तरह ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने रेस्पबेरी पाई खोला था उस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं आज इसका नाम बताऊंगा आपको सबसे पहले। तो नाम एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका नाम होता है आर्डिनो। क्या नाम होता है? आर्डिनो। तो आर्डिनो यूनो, इसको बोलते हैं हम आर्डिनो यूनो। देखो ये यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, अब यहाँ पे हम हिंदी में लिख देंगे एक तरफ। ठीक है, ये सही से काम नहीं कर रहा है तो हम रेड मार्कर का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्डिनो, आर ये होता है आर्डिनो यूनो। अब ये सबके टेबल पे रखा है मैंने, तो देखो इसमें क्या क्या आपको ध्यान से मतलब ध्यान से देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा क्या दिखाई दे रहा है? जैसे चार्जर करते हैं वैसे दिखाई दे रहा है, और स्विच दिखाई दे रहा है। तो एक बार क्या यहाँ पे लगा देता हूँ इसको मैं एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको। देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसमें आपने बताया कि अभी इसमें एक पिन दिखाई दे रही है, एक स्विच दिखाई दे रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देंगे कि ये क्या काम करता है। तो इसका नाम होता है आर्डिनो यूनो। ये क्या करता है, किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, या हम किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से। हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये मोटर हो गई, किसी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसमें जो लगे हुए उपकरण है इसके बारे में हम जानते हैं एक बार। तो अब ये आर्डिनो होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका क्या नाम है? तो ये आपने कहाँ पे देखा है? अच्छा, ये कहाँ पे देखा है? अच्छा, ये टॉर्च में चार्ज करते हैं तो वहाँ पे भी लगा हुआ आता है। तो इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम डीसी जैक। डीसी जैक, इसको बोलेंगे हम डीसी जैक। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 वोल्ट से 5 वोल्ट से हम 12 वोल्ट तक हम यहाँ पे पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ से हम देते हैं पावर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पावर सप्लाई देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से पावर सप्लाई देने के लिए 5 से 12 वोल्ट, 12 वोल्ट तक हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वोल्ट। ये समझ में आ गया इसका क्या काम होता है कि पावर सप्लाई देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वाइट और दिखाई दे रहा है, ये आपने कहाँ पे देखा है? अच्छा, कंप्यूटर में देखा है। और सर हमने कंप्यूटर में देखा है, सीपीयू के अंदर भी देखा है। अच्छा, तो अब इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट इसको बोलेंगे यूएसबी पोर्ट। इससे क्या करेंगे, हम जो कोड लिखेंगे तो हम अपलोड करना होगा ना, तो अपलोड कहाँ से करेंगे? हम अपलोड यहाँ से करेंगे, यूएसबी पोर्ट से क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? अच्छा, ये एक ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसका क्या नाम होता है?
इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका नाम होता है आईसी नाम होता है। अब आईसी का क्या काम होता है? आईसी का क्या काम होता है? आपने देखी होगी, ये कहीं पे लगी होगी। अच्छा, आपने चार्जर वगैरह कुछ भी तोड़े हैं तो उसमें भी निकली थी। अब जो आपने, हाँ बताओ। अच्छा, जो झालर वाली लाइटें थी उसमें भी लगी हुई थी। जो झालर वाली लाइटें होती है तो वो लंबी जुड़ी होती है सीरीज में। तो एक छोटा सा डब्बा होता है, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक होगा, आपने वो भी देखा होगा। तो उसमें क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो अब आईसी का काम क्या होता है कि प्रोग्राम को सेव करना। आपने मेमोरी कार्ड नाम सुना है? मेमोरी कार्ड के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है तो हम दूसरी नई मेमोरी कार्ड लाते हैं और उसमें क्या करते हैं, डालते हैं। तो जब हम कोई भी फ़ोटो लेंगे तो मेमोरी कार्ड का काम क्या रहता है, फ़ोटो को सेव करना, वीडियो को सेव करना, इतना ही होता है ना। तो अब ये आईसी का काम क्या होता है कि इसका भी सेव करना होता है। जो हमने एक बार इसको प्रोग्राम दे दिया, ये क्या करेगी, अपने पास रख लेगी, सेव करेगी, ठीक है। समझ में आया? क्या प्रोग्रामिंग को सेव करना। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोग्रामिंग को सेव करना। प्रोग्रामिंग को सेव करना। क्या होता है प्रोग्रामिंग को सेव करना? अब हम कोई भी प्रोग्राम कहाँ से अपलोड करेंगे, यूएसबी पोर्ट से। यहाँ से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब यहाँ से अपलोड करेंगे और सेव कौन करेगा, जो मेमोरी का आईसी है ये क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा देखो, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है, रेड कलर का है स्विच। ये स्विच होता है, ठीक है। तो अब ये क्या काम करता है अब अच्छा, प्रोग्राम को बंद करने के लिए, तो स्टार्ट करने के लिए स्विच, जैसे फोन में होता है। फोन जैसे हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब को ऑन करेंगे, जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। पर ये जो स्विच है जो क्या काम करता है, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। क्या काम करेगा, प्रोग्राम को शुरू से स्टार्ट करने के लिए। अभी रन हो रहा है प्रोग्राम, हम जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी को आगे लेके गए हम, अब वापस को उसको क्या करना है, अपनी जगह पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को वापस चलाएंगे ना। तो इसी प्रकार ये क्या करेगा कि अगर प्रोग्राम को शुरू से स्टार्ट करना है तो वापस से ये क्या करेगा, एक बार हम दबा देंगे तो प्रोग्राम शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पुनः आरंभ करना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुनः आरंभ। ठीक है, इसका क्या काम होता है, पुनः आरंभ करना। अब देखो इसमें ये साइड अलग अलग पिने दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है? क्या क्या लिखा है, पढ़ो। अच्छा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है पावर पिन, अब डिजिटल पिन, और क्या लिखा है, एनालॉग पिन। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा है पावर पिन, यहाँ पे पावर पिन लिखा है, पावर पिन, पावर पिन। अब पावर पिन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, आपको पावर पिन मैंने लिखा है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर देंगे। मतलब ये हमारे पास ये एक उपकरण है, ये आर्डिनो है। इस आर्डिनो को हमको क्या करना होगा, इसको पावर सप्लाई देंगे तभी ये क्या करेगा, स्टार्ट होगा ना, इसे तो शुरू होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या देंगे, पावर। पावर 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। 5 वोल्ट से लेके हम यहाँ पे 12 वोल्ट तक यहाँ पे भी दे सकते हैं, 5 वोल्ट। और यहाँ पे लिखा विन, ठीक है। तो यहाँ से हम 12 वोल्ट दे सकते हैं। अब पावर पिन समझ में आ गया। पावर पिन क्या होता है कि हम जब बैटरी से पावर सप्लाई करते हैं तो हम पावर पिन में लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एनालॉग पिन। अब इसके पास ही क्या है, एनालॉग पिन, ठीक है। देखो ये हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनालॉग पिन। क्या है, एनालॉग पिन। अब एनालॉग पिन क्या काम करेगी, इसका भी तो कुछ काम होगा ना।
जैसे पावर पिन का काम है पावर सप्लाई देना। अब जैसे एनालॉग पिन का भी काम होगा कुछ, तो इसका क्या काम है? आपने कोई सेंसर नाम सुना है? कोई सेंसर, जैसे सेंसर का मतलब क्या है? अब यहाँ पे कोई एक सेंसर मान लेते हैं हम, साउंड सेंसर। जैसे मैंने आवाज़ ताली बजी, तो क्या हुआ? ताली बजी। अब आपको कैसे पता चला? कान में आवाज़ आई, महसूस हुआ ना। तो अब जो भी सेंसर, बहुत सारे कितने भी हम सेंसर लगाएंगे, वो किस में लगाएंगे? एनालॉग पिन में लगाएंगे। और एनालॉग में हम क्या लगाएंगे? सेंसर। ठीक है, सेंसर का उपयोग हम कहाँ करेंगे? एनालॉग पिन के अंदर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो एनालॉग पिन है वो कितने से कितने? A0 से A5। ठीक है, A0 से A5 तक एनालॉग पिन है। अब हमारे बाकी है कि जो डिजिटल पिन है। अब डिजिटल पिन बाकी है। क्या? डिजिटल पिन। अब डिजिटल पिन क्या काम करेगी ये बताओ? अब देखो, सेंसर तो हमने यहाँ पे लगा दिया, पावर सप्लाई हमने यहाँ पे लगाई, पावर यहाँ पे लगा दिया कनेक्शन। अब इसके बाद डिजिटल पिन बाकी रहा। अब डिजिटल पिन, इसका क्या काम होता है? डिजिटल पिन क्या काम होगा? डिजिटल पिन का काम होता है कि आपने देखो, सिंपल मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि देखो, ये मेरे पास एक आर्डिनो है, एक USB केबल है और एक सेल होल्डर है। ठीक है। अब देखो LED क्या हो रही है? ग्लो हो रही है। अब मैंने किस में लगाई होगी? ये सेंसर पिन में लगाई होगी, या पावर पिन में, या डिजिटल पिन में? अब मैंने इसका कनेक्शन किया है डिजिटल पिन में। किस में? डिजिटल पिन में। अगर आपके पास कोई मोटर हो, कोई LED बल्ब हो, ये छोटी वाली LED हो, या आपके पास जो कीपैड होता है ना, जो पासवर्ड लगा के हम लॉक वगैरह खोलते हैं, अगर वो आपको करना है तो हम किस में लगाएंगे? सारे डिजिटल पिन में लगाएंगे। ठीक है। अब डिजिटल पिन में हम अगर सिंपल हमको एक LED को ग्लो करवाना है, हम किस में लगाएंगे? एनालॉग पिन में लगाएंगे या डिजिटल पिन में लगाएंगे? हाँ, हम डिजिटल पिन में लगाएंगे। ठीक है। अब डिजिटल पिन कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 13। अब यहाँ पे लिखा है 0 से 13। जो 0 से लेकर 13 तक जो पिन है वो सारे कौन सी है? डिजिटल पिन। 0 से 13 तक डिजिटल होती है। ठीक है। कौन सी होती है? डिजिटल पिन। ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब अगर आपके सामने किसी ने ये क्वेश्चन कर दिया कि सर अब डिजिटल पिन कितने प्रकार की होती है, किसी ने कर दिया, आप क्या बताओगे? अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी? फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट पिन कौन सी थी, बताओ। नंबर 1 कौन सी थी? हाँ, पावर पिन। कौन सी थी? पावर पिन। इसके बाद एनालॉग पिन, इसके बाद डिजिटल पिन। ठीक है, डिजिटल पिन्स। अब पावर पिन का काम समझ में आ गया। हम यहाँ से क्या करेंगे? पावर सप्लाई देंगे। अब जो हमारे पास एनालॉग पिन है, इसका क्या काम है कि हम यहाँ पे कोई भी सेंसर लगाएंगे। अब इसके पास ये हमारे पास क्या है? डिजिटल पिन। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? LED लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं, और
और आप जो चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है। पर सेंसर भी हम यहाँ पे उपयोग में ले सकते हैं, पर इसमें हमको पिन दी गई है कि आप इसका उपयोग करोगे एनालॉग पिन में सेंसर के लिए, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, और कहीं पे डाउट हो बता दो, ठीक है, ओके। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कि एक एलईडी को ब्लिंक करवाते हैं तो उसके लिए कोडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है।